हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में रिमीडियल मॉड्यूल क्लास 9th का जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका नई बुक है ना, तो इसमें आपका राजनीति, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए, पहला नंबर, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन। इसका सही उत्तर रहेगा द बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं? इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही है शस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। नंबर 3 है, चलिए, गुआंतानामो क्या है? तो आपका 4 ऑप्शन सही होगा जेल। क्या है? तो जेल। आगे बोला है गुआंतानामो किस देश से संबंधित है? किस देश से? देखिए, इसका सही रहेगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। नंबर 5 है, सऊदी अरब के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन आपका दिया है, तो सही रहेगा इसका ब वाला, शाह की विधायिका कार्यपालिका की नियुक्ति करते हैं। चलिए, तो नंबर 5, कोसोवे किस देश में स्थित है? सही होगा यूगोस्लाविया में। नंबर 7, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो यह आपका होगा 6, मौलिक अधिकार 6 है। आगे देखेंगे प्रश्न 8 में, अब यहाँ पर आपका है रिक्त स्थान वाला। पहला, किसी कारखाने या खदान में 14 वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते। दूसरा नंबर, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। निजता का अधिकार तो यहाँ होगा संवैधानिक अधिकार है। नंबर 5 में अब कहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो यहाँ पर भरना है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार का संगठन है। ठीक है। चलिए, तो विद्यार्थी, रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी पूरा हो गया। नेक्स्ट, सत्य असत्य। पहला, लोकतंत्र में नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह भी सत्य है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह आपका सत्य होगा। नंबर 3 है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह भी सत्य है। नंबर 4 है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। यह भी सत्य है। संविधान में किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आपका सत्य होगा। संविधान में छुआछूत को दंडित अपराध घोषित किया गया है। ये आपका सत्य है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका 1 से लेकर 6 तक बताया गया है। आगे सही जोड़ी, जैसा कि खंड क और ख है, तो सबसे पहले संवैधानिक उपचार का अधिकार, मिलान करना है संवैधानिक अधिकार से। 2 नंबर है वोट देने का अधिकार, इसका मिलान करना है सामने वाला से। 1 मौलिक अधिकार। वेगार जो है ना, 3 नंबर, यहाँ पर होगा जबरन काम लेना। रीट का होगा सर्वोच्च व उच्च न्यायालय। 5 नंबर में दिया है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का होगा मजदूर का जीवन भर का काम। अब देखिए, ए का मिलान हुआ है ई नंबर से, 2 का मिलान किया है ब नंबर से, क्योंकि सही जोड़ी का उत्तर भी यहाँ पर लिखना है ना, तो 3 का हो जाएगा द वाला से। इसी तरीके से 4 का हो जाएगा अ वाला, और 5 नंबर जो देख रहे हो
इसका मिलान करना है स वाला से। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है बहुत ही आसान तरीके से। चलिए एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत है? तो उत्तर में आपको रहेगा इसका उत्तर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत है? तो उत्तर स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। नंबर 3 है छुआछूत की समाप्ति किस अधिकार के अंतर्गत है? उत्तर समानता का अधिकार। नंबर 4 में बोला गया है ना कि बेगार क्या है? आखिरकार बेगार बिना पारिश्रमिक के जबरन काम लेना जैसे मानव तस्करी। ठीक है। अब है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? उत्तर एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो कि मनुष्य के हितों के लिए काम करता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता जिसे कहते हैं पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। नंबर 7 में कहा है समता से क्या तात्पर्य है? उत्तर बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध को समता का अधिकार कहा जाता है। नंबर 8 है संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? उत्तर संवैधानिक उपचार को। कौन सा अधिकार? तो संवैधानिक उपचार। यह क्या है? आत्मा की मौलिक अधिकार। अभिव्यक्ति की आजादी से क्या अभिप्राय है? बोलने, पढ़ने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना। नंबर 10 सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि स्वतंत्रता। तो विद्यार्थी अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक आपको 10 तक बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ। अति लघुत्तरीय में अधिकार क्या है? आखिरकार अधिकार तो देखिए, अधिकार समाज और सरकार पर अन्य साथियों पर व्यक्तियों की उचित दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और कानून द्वारा अनुमोदित। ठीक है। नंबर 2 मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। मौलिक अधिकार वे बुनियादी शर्तें हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। ठीक है। तीसरा नंबर का है कानून के शासन को परिभाषित करें। क्या आपको लगता है कि भारत में कानून का शासन कायम है? उत्तर सॉरी यहाँ पे एक लाइन और है कि संविधान के तहत इनकी गारंटी है। और 3 का उत्तर है कानून के शासन का अर्थ है कि यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे किसी व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो। हाँ, भारत में कानून का शासन है, अर्थात कानून की नजर में सभी बराबर है। ठीक है। नंबर 4 में कहा है ना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? उत्तर ये जो प्रश्न है इसका उत्तर रहेगा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता। प्रश्न 5 है जनहित याचिका क्या है? तो देखिए इसका उत्तर रहेगा जनहित याचिका के तहत कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह सरकार के किसी विशेष कानून या कार्रवाई के खिलाफ सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है। चलिए इतना ही आपको, इसी को कहा जाता है जनहित याचिका।
चलिए विद्यार्थी, यहाँ पर है मानवाधिकार क्या है। उत्तर ऊपर वाला जो, हाँ अब सही है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिखना है, मानवाधिकार वे अधिकार है जो हमारे स्वभाव में निहित है। इन अधिकारों के बिना हम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते। मानवाधिकार हमें अपने मानवीय गुणों, बुद्धि, प्रतिभा और विवेक का पूर्ण विकास और उपयोग करने की अनुमति देता है। इसी को कहा जाता है मानवाधिकार। प्रश्न 7 में बोला गया है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को किन्हीं 2 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहला नंबर, नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न 7 पूरा हो गया। अगला नंबर 8, समानता के अधिकार के किन्हीं 2 अपवादों का उल्लेख कीजिए। पहला रहेगा, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। दूसरा रहेगा, राज्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए कुछ पद आरक्षित कर सकता है। ठीक है, बस यहीं पर बोला गया था 2 अपवादों, तो आपको 2 बता दिया हूं। अब प्राकृतिक या नैतिक अधिकार किसे कहते हैं? जब समाज में मान्य फायदों को लिखित के बजाय मौखिक रूप से प्रचलन में रखा जाता है तो उसे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार कहते हैं। प्रश्न 10 में बोला है, अवैध व्यापार क्या है? उत्तर अवैध व्यापार के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों को अनैतिक कार्यों में लगातार उनका शोषण किया जाता है। चलिए लघुतरीय प्रश्न क्रमांक 1, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, हाँ पुष्टि करना है ना। तो देखिए धर्म के आधार पर इसका उत्तर रहेगा, धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात भारत के लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रत्येक धार्मिक समूह या संप्रदाय अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार से उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न बोला है, मौलिक अधिकार के रूप में समानता के अधिकार की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर रहेगा, ये जो है ना मौलिक अधिकार के रूप में, तो चलिए 4 प्रमुख विशेषता, इसका उत्तर में आपको लिखना है। पर देखिए ये जो 2 नंबर है ना, इसे 1 नंबर करना है। फिर लिखना कि सरकार धर्म, जातीयता, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और जो 3 नंबर है इसको मिटाकर 2 नंबर करके लिखना है, सरकार में किसी भी पद से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। और इसको 3 नंबर करना है कि भेदभाव ना करने का सिद्धांत सामाजिक जीवन का आधार है। एक ठीक है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट ही लिखना है, 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसे कर देना है 3 नंबर। ठीक है, तो विद्यार्थी प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए कोई 5 अधिकार अंतर्गत दिए गए 5। तो देखिए पहला नंबर, व्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 3 रहेगा, नंबर 3 देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। इस तरीके से आपको 5 पॉइंट हो गया। शोषण के खिलाफ अधिकार की व्याख्या
कीजिए अधिकार की। तो देखिए उत्तर में रहेगा हाँ, शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत नागरिकों के शोषण से मुक्ति की व्यवस्था की गई है, जो कि निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा अवैध व्यापार अर्थात मानव तस्करी पर रोक। दूसरा नंबर बेगार पर रोक। नंबर 3 कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक। ठीक है, इस तरीके से 3 पॉइंट हो गया। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 5 में कहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है? उत्तर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह देश में मानवाधिकार को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 तो हो गया है ना। नंबर 6 है प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र, तो देखिए इसका उत्तर नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति समूह या देशों का वायदा, ऐसी बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रतिज्ञा पत्र। नंबर 7 लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? व्याख्या कीजिए। उत्तर लोकतंत्र में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के दमन से बचाने के लिए नागरिकों को वोट देने, चुनाव लड़ने के लिए नागरिकों को वोट देने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो विद्यार्थी प्रश्न क्रमांक 8 में बोला है संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? 4 बिंदुओं में लिखिए। तो उत्तर रहेगा इसका पहला अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालत का संरक्षण, रिट जारी करने का अधिकार। नंबर 3 है जनहित याचिका के माध्यम से अदालत में सुनवाई। नंबर 4 अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 है रीट से क्या है? रीट क्या है? तो देखिए इसका उत्तर रहेगा और बोला गया था यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। ठीक है, इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।